हेलो दोस्तों, द गोल पे आपका स्वागत है। मैं बबलू कुमार आप लोगों के बीच। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों में से मिनिमम 50-50 प्रैक्टिस सेट करेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट पहला करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पे एक लाइक कर दे। तो फ्रेंड्स, आते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका अमोनिया का सृजन के काम में आने वाली गैस है। फ्रेंड्स, यहाँ पूछा गया है अमोनिया का सृजन। तो अमोनिया का सृजन कौन कौन सी गैस से होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। किससे किससे होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। तो यहाँ पे जानते हैं कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH3। तो यहाँ देखिए N मतलब होता है नाइट्रोजन और H हाइड्रोजन। तो अमोनिया का सृजन कौन कौन सी गैस से होता है? तो नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे और एक जान लेते हैं कि ऑक्सीजन। यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन में ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो ये क्या था? जेम्स प्रिस्टले ने। किसने किया था? जेम्स प्रिस्टले ने। अब यहाँ आते हैं, थोड़ा सा यहाँ भी दिया है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का खोज भी जान लेते हैं हम लोग। तो नाइट्रोजन का खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने किया था दोस्तों? रदरफोर्ड ने, वो भी 1722 ईस्वी में। यहाँ पे दिया हुआ है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का भी खोज जान लेते हैं। हाइड्रोजन का खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। किसने किया था दोस्तों? हेनरी कैवेंडिश ने। तो दोस्तों, अब आते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप में पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों, यहाँ बोला गया है पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटिनम। क्या होगा? प्लेटिनम। चलिए दोस्तों, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपका अगला नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, जल का शुद्धतम रूप है। तो दोस्तों, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? वर्षा का जल। क्या होता है दोस्तों? वर्षा का जल। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में, पैरासीटामोल क्या है? फ्रेंड्स, यहाँ बोला गया है पैरासीटामोल क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये पीड़ाहर है। क्या है फ्रेंड्स? ये एक पीड़ाहर है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका 5 नंबर प्रश्न है, आपका 5 नंबर प्रश्न है, क्लोरोमाइसेटिन क्या है? दोस्तों, यहाँ बोला गया है क्लोरोमाइसेटिन क्या है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक प्रतिजैविक है। क्या है दोस्तों? एक प्रतिजैविक है, यानी एंटीबायोटिक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यहाँ पे वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया से शामिल है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपचयन। दोस्तों, यहाँ वनस्पति घी अपचयन विधि से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका अगला प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है आपका, रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। दोस्तों, यहाँ पूछा गया है कि रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गन्ने की शर्करा है। दोस्तों, यहाँ सुक्रोज तो है दोस्तों, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मिश्रण को सुक्रोज कहते हैं। यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनता है दोस्तों? सुक्रोज बनता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका 8 नंबर प्रश्न है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें, दोस्तों यहाँ पूछा गया है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की हानि होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर। और आपका 9 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है आपका 9 नंबर प्रश्न में, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कितने समस्थानिक होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पे होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। क्या क्या होता है? प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। दोस्तों, यहाँ पे प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ जो प्रोटियम है, प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती। इसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, वो भी सिर्फ प्रोटियम में।
चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, शोषण के लिए समुद्री गोताखोर निम्नलिखित मिश्रण का उपयोग करते हैं। तो शोषण के लिए गोताखोर जो है कौन से गैस का उपयोग करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन तथा हीलियम का। किसका उपयोग करते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन तथा हीलियम का। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है, किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, रंगहीन होता है। कैसा होता है फ्रेंड्स, रंगहीन होता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न है आपका 12 नंबर प्रश्न है, लॉन्ड्री साबुन क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है लॉन्ड्री साबुन क्या है, तो ये क्या है फ्रेंड्स, तो ये है आपका प्राकृतिक स्रोत से उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। क्या है, प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा, जो उच्चतर वसा है अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है यहाँ पे पूछा गया है कि संश्लेषित अपमार्जक क्या है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, संश्लेषित अपमार्जक क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण का मिश्रण है। ये संश्लेषित अपमार्जक क्या है, एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण है। फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है आपका, फ्रेंड्स आपका 14 नंबर प्रश्न है, अपमार्जक द्वारा कठोर जल के साथ छाग उत्पन्न करने का क्या कारण है। बोला गया है अपमार्जक जो है वो कठोर जल के साथ भी क्या छाग उत्पन्न करता है, इसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स इसका कारण यह है कि सल्फोनिक अम्ल के कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जल के घुलनशील होते हैं। इसी के कारण क्या होता है कि ये कठोर जल में भी छाग उत्पन्न करता है, कौन, अपमार्जक। तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका 15 नंबर प्रश्न है, चूने के जल में क्या। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है चूने के जल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है फ्रेंड्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल 2। क्या होता है फ्रेंड्स, CaOH का होल 2। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स अगर वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दें। चलिए आपका 16 नंबर प्रश्न है, वायु के नमूने में क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है वायु के नमूने में क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अक्रिय गैस। जो फ्रेंड्स यहाँ वायु जो है वो क्या है, वो गैसों का मिश्रण है। क्या है फ्रेंड्स, ये सब क्या है, वायु क्या है, गैसों के मिश्रण है, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अक्रिय गैसें होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स आते हैं आपका 17 नंबर प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स आपका 17 नंबर प्रश्न है, वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है वायु में विभिन्न गैसों का अनुपात क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। बोल रहा है खाद्य तेल को जो है वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स, हाइड्रोजनीकरण द्वारा खाद्य तेल को वनस्पति घी में बदला जा सकता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 19 नंबर प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। तो दोस्तों यहाँ पूछा गया है लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। क्या होगा दोस्तों, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होने से लोहे में क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 20 नंबर प्रश्न है, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है। तो फ्रेंड्स रासायनिक तौर पर हीरा क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये
कार्बन का शुद्धतम रूप है। क्या है फ्रेंड्स? हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, आपका 21 नंबर प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है? फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है वायु में नाइट्रोजन का क्या महत्व है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन को तनु करती है जो अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ दिया हुआ है, ऑक्सीजन को तनु करती है जो कि अन्यथा शुद्ध अवस्था में अत्यंत क्रियाशील है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर, 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? बोल रहा है दोस्तों 2 बिलियनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, उनका प्रासरण दाब समान हो। कब कहा जाता है? जब उसका प्रासरण दाब समान हो। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका 23 नंबर प्रश्न है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप है। दोस्तों जो गैस सिलेंडर में दिया जाता है उस सिलेंडरों में इसका रूप क्या है? तो ये किस रूप में होता है फ्रेंड्स? ये होता है तरल रूप में। किस रूप में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। जो उसमें गैस होता है गैस सिलेंडर में वो किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और आपका अगला नंबर प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, रसोई गैस किसका मिश्रण है? बोल रहा है फ्रेंड्स रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। क्या है दोस्तों? ब्यूटेन और प्रोपेन। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, अवरक क्या है? फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है अवरक क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या है फ्रेंड्स? अवरक ऊष्मा का अच्छा तथा विद्युत का खराब चालक। जो अवरक क्या है? ऊष्मा का अच्छा चालक है और विद्युत का क्या है? खराब चालक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 26 नंबर प्रश्न है, एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? बोल रहा है यहाँ एंजाइम कैसे पदार्थ हैं? तो एंजाइम कैसे पदार्थ है फ्रेंड्स? ये है जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में बदलते हैं। ये जो एंजाइम है वो क्या है? जटिल कार्बनिक पदार्थों को साधारण पदार्थों में क्या करता है? ये बदलता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन बी। चलिए आते हैं आपका 27 नंबर प्रश्न है, बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 28 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, आपका 28 नंबर प्रश्न है, कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं वह चटक जाता है, इसका क्या कारण है? तो जब हम जो है शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं गर्म तो क्या होता है? चटक जाता है। यह क्या कारण है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका कारण यह है कि खोलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। क्या होता है फ्रेंड्स? खोलते हुए जो द्रव होता है वो क्या होता है? अधिक दाब उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन सी इसका, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 29 नंबर प्रश्न है, चलिए दोस्तों आते हैं आपका 29 नंबर प्रश्न है, जंग लगे हुए लोहे का वजन बिना जंग लगे हुए लोहे से क्या होता है? दोस्तों यहाँ पे कम लिखा गया है, यहाँ क्या होगा? क्या होता है? तो दोस्तों यह होता है कुछ अधिक। क्या होता है दोस्तों? कुछ अधिक होता है। जंग लगे हुए लोहे का वजन जो है बिना जंग लगे हुए लोहे से कुछ अधिक होता है। चलिए आते हैं अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है, परम शून्य ताप क्या है? दोस्तों यहाँ पूछा गया है परम शून्य ताप क्या है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं आपका 31 नंबर प्रश्न की ओर और आपका 31 नंबर प्रश्न है, ईंधन के जलते समय उनमें कौन सा कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं? वे तो दोस्तों ईंधन के जलते समय उनमें कौन सा कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होता है? ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प में बदल जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प में बदल जाता है।
चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका 32 नंबर प्रश्न है, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। दोस्तों यहाँ पूछा गया है वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। कहाँ? वातावरण में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है। दोस्तों वहाँ लोहे की जो पाइप होता है उसमें संक्षारण से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है और इस परत को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? गैल्वेनीकरण, जिसको कहते हैं जस्तीकरण। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न है, पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ हैं। दोस्तों यहाँ पूछा गया है पशुओं के हड्डियों तथा दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ होते हैं। ये क्या होते हैं? कैल्शियम फास्फेट होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। फ्रेंड्स यहाँ पूछा गया है रासायनिक रूप से शुष्क हिम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा दोस्तों? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। बोला गया है सामान्य वायु के नमूने में उपस्थित नहीं होने वाली गैस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्लोरीन। चलिए आते हैं अगला प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो। तो दोस्तों उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदलता है। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका 38 नंबर प्रश्न है, कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। दोस्तों यहाँ कार्बन की न्यूनतम मात्रा होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पिटवा लोहा में। किस में होता है दोस्तों? पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। तो दोस्तों पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा कितना होती है? 0.12 से 0.25 तक। कितना होता है दोस्तों? 0.12 से लेकर 0.25% तक होता है क्या? कार्बन की मात्रा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न 39 नंबर प्रश्न है। यहाँ 39 नंबर प्रश्न बोला गया है, कोयले की खानों में कार्बनिक तत्व के सड़ने से बनने वाले मार्स गैस। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है कोयलों की खानों से जो कार्बनिक तत्व को सड़ने से जो बनता है मार्स गैस, वो क्या कहते हैं उसको? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मार्स गैस क्या है दोस्तों? मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 40 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आपका 40 नंबर प्रश्न है, बैटरियों में इस्तेमाल होने वाले अम्ल हैं। तो दोस्तों बैटरी में जो इस्तेमाल होने वाला अम्ल है वो कौन सा अम्ल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है दोस्तों? H2SO4। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका 41 नंबर प्रश्न है, सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें है। तो दोस्तों सिरका की जो प्रकृति हो क्या है? अम्लीय है। और इसमें क्या पाया जाता है? तो दोस्तों ये है आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी, एसिटिक अम्ल। क्या होता है दोस्तों इसमें? एसिटिक अम्ल। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर और आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, आपका 22 नंबर प्रश्न है, नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। दोस्तों यहाँ बोला गया है नींबू तथा संतरे में पाए जाने वाला अम्ल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिट्रिक अम्ल। क्या हो जाएगा दोस्तों? सिट्रिक अम्ल। जो नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल।
दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन निम्नलिखित प्रक्रिया से होता है। दोस्तों जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है? दोस्तों जल का शोधन होता है आपका क्लोरीकरण अभिक्रिया से, क्लोरीनीकरण अभिक्रिया से। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न, दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। बोल रहा है शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एथिल अल्कोहल। क्या है दोस्तों? एथिल अल्कोहल। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका 45 नंबर प्रश्न है नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है आपका वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन। क्या है दोस्तों? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जरूरी यौगिकों में परिवर्तन ही नाइट्रोजनी यौगिकीकरण का अर्थ होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है काष्ठ कोयला बनाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। दोस्तों यहाँ पे काष्ठ कोयला बनाने के लकड़ी जलाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वायु की अनुपस्थिति में। क्या होगा दोस्तों? वायु की अनुपस्थिति में ही काष्ठ कोयला बनाया जाता है। चलिए आते हैं आपका 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है जंतु चारकोल प्राप्त होता है। दोस्तों यहाँ पे जंतु चारकोल प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी में? वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से। तो दोस्तों वायु की अनुपस्थिति में जब जंतु की हड्डियों को जलाया जाता है तो उसमें क्या जंतु चारकोल प्राप्त होता है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 48 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है। बोल रहा है प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों ये मिलाया जाता है आपका सल्फर। सल्फर मिलाने से आपका प्राकृतिक रबर है वो क्या होता है? मजबूत हो जाता है। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपका अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है फोटोग्राफिक प्लेटों को काले कागजों से ढक कर रखा जाता है क्योंकि उसमें प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड आकाश के प्रति अति संवेदनशील है। कागज यहाँ पर बोला गया है काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में नहीं आने देते हैं। बोल रहा है ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों प्लेट पर लगा सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील है और काला कागज उसे प्रकाश के संपर्क में क्या करता है? नहीं आने देता है। चलिए आते हैं आपका 50 नंबर क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्लोरीकरण क्या है? तो दोस्तों क्लोरीकरण क्या है? तो दोस्तों ये क्या है आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। क्या है दोस्तों? अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना। तो दोस्तों आपका पहला प्रैक्टिस सेट केमिस्ट्री का समाप्त हुआ। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पे, तब तक के लिए बाय बाय।